और आपका आज वीडियो में स्वागत है। आज हम एक ऐसी मूवी देखने जा रहे हैं, मतलब आज से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे करियर जिससे हमने अपना करियर स्टार्ट किया था। बिल्कुल। पद्मावत वो पहला ट्रेलर था जो हम लोगों ने अपने यूट्यूब जर्नी जिससे हम लोगों ने स्टार्ट की थी, और इसी टाइटल से ये रिलेटेड अब हम लोग वीडियो देखने जा रहे हैं। हर दिन हम लोग जितने भी सीन्स देखेंगे आपके साथ बैठकर। तो मौसम से पूछें, टाइटल बताओ मौसम। भाई टाइटल है पद्मावत सीन 1। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर अलाउद्दीन का हक है, रणवीर एंड दीपिका। तो चलिए देखते हैं वीडियो, लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो कीजिए चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल के स्ट्रीम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। पद्मावत 13वीं सदी। मुझे वैसे ये देखिए खिलजियों के सरदार। समझ नहीं आता ये दिल्ली से गजनी क्या सिर्फ खाने और सोने के लिए आए हैं? शरीफ पाशा ये हमें लेने आए हैं। इनका इरादा है कि हम सब मिलकर दिल्ली सल्तनत पर हमला कर दें। या खुदा, तो अब सरदार दिल्ली के सुल्तान बनना चाहते हैं? सल्तनत से बगावत करेंगे? बगावत नहीं, सारा मसला ख्वाहिशों का है। जी कब तक हम सल्तनत की खिदमत करते रहे? कब तक? हाँ, अब हम तो सल्तनत का तख्त चाहते हैं। कौन है ये गुस्ताख? कितने डिफरेंट लग रहे हैं ना। डिफरेंट एंट्री चेक करें उनकी। वैसे अफगानी लुक आ रही है वैसे में ना। दीजिए, क्या उठा कर लिया है? चाचा जान, आप ही ने तो कहा था लाने। अब हम पर यह वक्त आ गया है कि हम इनसे शुतुरमुर्ग लाने की फरमाइश करेंगे। हमें कुछ याद नहीं है। लेकिन अलाउद्दीन कुछ नहीं बोलता। चाचा जान, हम आपकी इतनी इज्जत करते हैं, आपने एक पर मांगा, हम पूरा शुतुरमुर्ग ले। पीछे वो पर हाँ, याद आया। शहजादी मेहरू के लिए। ओह, मेहरू के लिए। मेहरू बेटे, मेहरू बेटे, मेहरू बेटे, जी अबूजान। देखो हमने तुम्हारे लिए तोहफे में क्या मंगवाया है। शुतुरमुर्ग, हमारी जान आप पर कुर्बान अबूजान। हमारी भी। तुमने हमारी बेटी की ख्वाहिश पूरी की है, इसके एवज में हम तुम्हें इनाम देना चाहेंगे। ये बात अब्बा जान ने नहीं सुनी। बोलो। आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए हमने अपनी जान खतरे में डाल दी। अब हमें आपकी जान चाहिए। आपकी शहजादी मेहरुनिसा से हमारा निकाह। बड़ा शातिर है। एक्सप्रेशन। एक नायाब चीज देकर दूसरी मांग रहा है। अल्लाह की बनाई हर नायाब चीज पर सिर्फ अलाउद्दीन का हक है। कौन कहता है? अलाउद्दीन। मेहरुनिसा बिन्ते जलालुद्दीन खिलजी, क्या तुम्हें अलाउद्दीन खिलजी के साथ निकाह कबूल है? कबूल। हो गया निकाह। हरकतें वैसे थोड़ी नॉर्मल नहीं लगती है ना। हाँ, उस रात अलाउद्दीन का वहशीपन देख दोनों कांप उठे थे। धरती पर मेहरुनिसा और आसमान में चांद। हर नायाब चीज पर हक रखने वाला अलाउद्दीन बेखबर था कि वहां से हजारों मील दूर समंदर के उस पार इस दुनिया की सबसे नायाब खूबसूरती थी, सिंघल की राजकुमारी दीपिका। कितनी डिफरेंट लग रही है ना।
जगह कितनी अच्छी बनाई हुई है ना। सेट लगाया हुआ है सारा। तीर सही निशाने पर लगा आपका? नहीं, निकाल दिया। नहीं निकाल रही है अभी। देख ले। अब देखती हूँ। बेबी होश होना बनता था। ये राजा के जानने वाले होंगे ना शायद। वर्धन, आप सब यहाँ इस समय बात क्या है? आज ही महल में मेहमान आए थे, मेवाड़ के रावल रतन सिंह जी। आते ही शिकार पर निकल गए, फिर वापस महल नहीं लौटे। महाराज ने उनको ढूंढने का आदेश दिया है। महाराज से कहना वो सुरक्षित है, गुफा में विश्राम करें। जी। चलो चलो चलो। उन मोतियों का मोल जानते हैं आप? इतने ही खुश हो गए थे तो 2-4 गांव लिख देते। वो हार देने की क्या जरूरत थी? कहना क्या चाहती हैं? यही कि हमें वो हार वापस चाहिए। ब्याह में दामाद का मान समझकर आपको भेंट किया था और आपने उसे इस तरह लुटा दिया। आप चिंता ना करें, हम वैसा ही हार बनवा देंगे आपके लिए। तो क्या आप समुंदर पार जाएंगे वो मोती लाने? सिंघल के मोती थे वो। अब ना कभी वैसे मोती आएंगे ना वैसा हार बनेगा। ये इनकी दूसरी पत्नी थी, मुझे भूल गया है। मुझे भूल गया है। ये कट का निशान। क्षमा मांगने आई हैं। कमाल की शिकारी हैं आप। हिरन की जगह इस शिकारी को भी घायल कर दिया आपने। पहले तीर से घायल किया और अब तेवर से। ये माना कि वो हादसा था, पर कुछ हादसे बहुत बुद्धिस्ट। खूबसूरत होते हाँ, हैं ना? आपके सिंघल की तरह। जहाँ देखो वहाँ आंखें अटक जाती हैं। वैसे हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं, पर हम आपके बारे में कुछ नहीं जानते, आप हमारे बारे में कुछ नहीं जानते। मेवाड़ के महारावल रतन सिंह कैसे जाना आपने? हमारे मेहमान जो हैं। अच्छा स्वागत किया आपने अपने मेहमान का। मेवाड़ छोड़कर सिंघल में क्यों? मोती खरीद। यहाँ मोती बिकते नहीं, किस्मत से मिलते। जैसे आप मिल गई। कुछ बताइए अपने बारे में, कौन है आप, क्या नाम है आपका? यहाँ का पत्ता पत्ता हमारा नाम जानता है, पूछ लेना। सिंघल की राजकुमारी है वो। ओके, तो बताओ मौसम, क्या?
मूवी के बारे में कि कैसा लगा देखकर, कुछ याद था या नहीं था? भाई स्टार्टिंग वाला सीन जो है वो मुझे याद था, और जहाँ पे तीर बीर मारती हैं वो भी मुझे याद था, लेकिन वो ये था कि दरख्त पे ही बैठी होती है, वो तीर मारती हैं तो लग जाता है, लेकिन जो है नहीं, वो हिरन के पीछे भाग रही थी। लेकिन मैं कहूँगा कि भाई जो स्टार्टिंग में अलाउद्दीन की जो एक्टिंग की है रणवीर सिंह ने, भाई क्या कमाल की वहाँ पे जो है ना उनके एक वहाँ पे आने का स्टाइल, फिर जब उन्हें थप्पड़ पड़ता है, ठीक है, और वो जिस तरह वो एक डायलॉग बोलते हैं कि भाई अल्लाह की बनाई हुई हर नयाब चीज़ पे अलाउद्दीन का हक है, मज़ा आ जाता है। और इस चीज़ का हक किसने दिया? उनके खुद के दिमाग ने। मतलब ये पता चलता है कि वो कितना अपने आप को, मतलब खुद पसंद आदमी थे, मुझे ऐसा लग रहा है उनकी पर्सनालिटी को देखकर, जो कि इस मूवी में दिखाई गई है। लेकिन अगर मैं उनकी लुक्स की बात करूं रणवीर सिंह की, तो वाकई में आपको लगता है कि आप बहुत सारे अफगानी लोगों की लुक्स इस तरह से वो सिमिलर आपको लगती है, जैसे आंखों में मतलब सुरमा लगाया हुआ था, और जो कलर था आंखों का तुमने देखा वो भी डिफरेंट था, काफ़ी ज़्यादा हेयर स्टाइल आपको वैसा देखने को मिलता है। तो मतलब एक तरह से ज़िद्दी इंसान जो होता है ना, मतलब जो किसी भी सूरत में हर चीज़ को हासिल करने के लिए बैठा होता है, उस तरह का इंसान जो वो दिखाया गया है। और मुझे लगता है कि जिस दिन शादी होती है, उस दिन उनकी पत्नी को भी पता चल जाता है कि भाई उन्होंने गलती कर ली है ये वाली अपने हाथों से। मुझे ऐसा लग रहा है भाई देखे ना, क्योंकि एक अलग ही पागलपन तो वाकई में नजर आता है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो इंसान को जो है ना बाद में समझ लगती है कि मैंने जो है ना बहुत बड़ी गलती की। लेकिन हाँ भाई उनके अंदर का एक पागलपन जो है ना वो जो है वो नजर आ रहा था। अब जो पागलपन है वो खुशी का, उनकी खुशी का, और वो निसा के डर का जो है वो पागल, यानी कि वो पागलपन जो है वो फील उन्हें हो रहा है, ये मुझे भूल गया हुआ है। क्योंकि मुझे इतना याद है कि वो जो कबूल है से लेके शादी तक ना बीच में एक सीन और आता है, वो मेरे ज़हन से निकल गया हुआ है। अच्छा, लेकिन ये है कि मुझे ये जो उनकी जो हरकतों वाला एक सीन है ना, मतलब जो एक पागलपन उनकी बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा है, उनकी बातों में, तो ऑब्वियसली मैं कहूँगी कि रणवीर सिंह ने उसको बहुत खूबसूरती से निभाया है। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि इस मूवी के बाद उन्होंने ये बात बोली भी थी कि मुझे नेगेटिव जोन में वो मतलब चले गए थे। सो ऐसी चीज़ें भी होती हैं, इंसान के ऊपर कैरेक्टर का इतना असर होता है। अब दूसरे वाले पार्ट में आते हैं जहाँ पर हम लोग बात करेंगे दीपिका पादुकोण की। भाई सबसे पहले तो मुझे वो सेट बहुत खूबसूरत लगा। अच्छा, ये मूवी मैंने पहले भी देखी हुई है, बट आज मूवी में मुझे ये बात, दो चीज़ें पता चली कि जो दीपिका पादुकोण है, मतलब एक तो वो बुद्धिस्ट रिलीजन से जो है वो दिखाई गई हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये कि इसमें भी मुझे लग रहा है कि वो दूसरी वाइफ जो है राजा की बनती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो जो एक फ्लैशबैक दिखाया गया ना कि वो सिंगल क्यों गए, वहां से जो है ना ये चीज जो है वो फील हुई कि वो जो महिला है वो पहली पत्नी उनकी दिखाई हुई है। हाँ, मतलब अभी तक तो मुझे यही पता चला, अब आगे और देखेंगे तो पता चलेगा। लेकिन ये बताइएगा करेक्ट है? हाँ, मतलब कि हमें अभी तक सही लग रहा है, क्योंकि जो दीपिका पादुकोण, मैं ये सोच रही हूँ इनको हर मूवी में दूसरी बीवी क्यों बनना है, और वो भी इतनी खूबसूरत वाली। और हाँ, बाजीराव मस्तानी में भी इतनी जल्दी भूल गए तुम। बाजीराव मस्तानी और कौन सी मूवी है? मतलब मैं ये कह रही हूँ, मतलब जो हम लोग हिस्ट्री की मूवीज देखते हैं उसमें अगर देखा जाए तो खूबसूरत भी तो लगती है ना। तो इसका क्या मतलब होता है? मतलब ऐसे रियल वाली लाइफ में भाई मैं इस चीज को बहुत वो करती हूँ, अपोज करती हूँ। ये खूबसूरत होती हैं, जितनी मर्जी अच्छी होती हैं, जो भी भाई शादियाँ वादियाँ दूसरी तीसरी चौथी पांचवी मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो खैर ये फिर हमारी अलग डिबेट चल जाती है, इस वजह से हम सिर्फ मूवी हद तक रहेंगे। खामोश हूँ। लेकिन मुझे वो जगह बहुत पसंद आई जहाँ पर वो शाहिद कपूर को रखते हैं और उनका इलाज करते हैं। वैसे मैं सोचती हूँ पुराने टाइम में कितना डिफिकल्ट होता था ना, यानी कि अभी हमें हर चीज़ के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है, ठीक है, या फिर उस चीज़ जगह को नम कर दिया जाता है, लेकिन उस टाइम पर आप होश में रहते हुए आपको ऐसी जड़ी बूटियाँ और ऐसी मतलब इंस्ट्रूमेंट कह रही हूँ, इंस्ट्रूमेंट्स ही होते थे ना, वो यूज किए जाते थे। भैया आज के टाइम पे हाथ पे जरा सी फूंक पड़ जाए ना, ये गरम गरम तसले को लग जाए, चीखें निकल जाती हैं। सही बात है। और वो गरम गरम जो है जख्म पे जो है वो नहीं, गरम गरम जख्म पे नहीं, यानी कि वो गरम गरम जख्म पे, गरम गरम जख्म पे नहीं, वो गरम गरम जो चाकू टाइप जो भी था वो लगाया गया, रोड जो था। बस कर दो, ओके, तो वो लगाया गया। तो भाई मुझे तो देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। लेकिन जहाँ पर वो बाद में आती हैं और वो प्रेयर करती हैं ना,
मुझे वो बड़ा खूबसूरत लग रहा होता है, वो जगह बहुत खूबसूरत, और मुझे लग रहा है वो एक्चुअल है शायद, है ना? मेरा ख्याल है शायद वो रियल वो लग नहीं रहा था कि कोई आपको सेट नहीं लग रहा था, अब हो भी तो हमें पता नहीं है, बट बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है ये फर्स्ट सीन जो हमने आपके साथ बैठकर देखा है, और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।